हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे असिस्टेंट की जिसकी मेमोरी एकदम फोटोग्राफिक है। मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, कुछ ही समय पहले जो तकनीक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा लगती थी, आज वो हमारे ईमेल लिखने से लेकर रोजमर्रा के सवालों के जवाब देने और नया कंटेंट तैयार करने तक में कितनी अपरिहार्य हो गई है ना कमाल की बात। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18 करोड़। जी हाँ, 180 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये पूरी दुनिया में उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो इस वक्त ओपन एआई के इस टूल का एक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि ये तकनीक कितनी तेजी से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? पूरी दुनिया में इस्तेमाल करने वालों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल, अब चूंकि हम लोग इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर जागरूक होना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे एआई के बढ़ते दायरे से, फिर समझेंगे कि चैट जीपीटी आखिर स्टोर क्या करता है। उसके बाद डेटा लीक और प्राइवेसी के खतरे पर बात करेंगे और जानेंगे वो 5 चीजें जो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर सुरक्षित इस्तेमाल के 5 तरीके देखेंगे और अंत में सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई चैट जीपीटी सुरक्षित है। ये पूरा रोड मैप हमें एआई पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचाएगा। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, यानी एआई का बढ़ता हुआ दायरा। सच में ये सोचना बड़ा ही अचरज भरा लगता है कि कुछ ही साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई मशीन हमारी बातों को इतने स्वाभाविक तरीके से समझेगी और बिल्कुल एक इंसान की तरह जवाब देगी। लेकिन आज देखिए, एआई टूल्स भविष्य की कोई कल्पना नहीं रह गए हैं। चाहे आपको कोई प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट करना हो या कोई क्रिएटिव आइडिया चाहिए हो, ये लाखों लोगों के लिए हर दिन का एक बेहद जरूरी और स्मार्ट असिस्टेंट बन चुके हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, चैट जीपीटी आखिर स्टोर क्या करता है। आइए थोड़ा पर्दे के पीछे का खेल समझते हैं। जब हम कोई प्रॉम्प्ट या सवाल टाइप करते हैं, तो बैक एंड पर असल में 2 तरह का डेटा इकट्ठा हो रहा होता है। एक तो है आपका ऑटोमेटिक सिस्टम डेटा, जैसे आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप कौन सा ब्राउजर या फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और किस समय सिस्टम का यूज कर रहे हैं। और दूसरा है वो संवेदनशील डेटा जो आप खुद टाइप करते हैं, जैसे आपका नाम, ईमेल और चैट में पूछे गए आपके सवाल। कंपनी का कहना है कि वो इस सारे डेटा का इस्तेमाल सिर्फ अपने सिस्टम और आपके अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा और बहुत ही अहम पॉइंट, डेटा लीक और प्राइवेसी का खतरा। इस खतरे को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। साइबर सिक्योरिटी और एआई लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल का साफ कहना है कि चैट में आप जो भी डालते हैं वो बस हवा में गायब नहीं हो जाता। वो सारा का सारा डेटा कंपनी के किसी दूरदराज के सर्वर पर हमेशा के लिए सेव हो जाता है, ताकि भविष्य में उनके मॉडल्स को ट्रेन किया जा सके। और सच कहूं तो यहीं से डेटा लीक का एक बहुत बड़ा और असली खतरा पैदा होता है। आपको पता है, ज्यादातर डेटा लीक किसी बड़ी हैकिंग से नहीं, बल्कि हमारी एक छोटी सी कॉपी पेस्ट की गलती से शुरू होते हैं। जरा सोचिए, आपने जल्दी जल्दी में किसी जरूरी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के सीक्रेट्स या अपनी पर्सनल डिटेल को कॉपी किया और बिना सोचे समझे प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर दिया। बस हो गई गड़बड़। अगर ये जानकारी लीक हो जाए तो धोखाधड़ी, कॉन्ट्रैक्ट टूटने या फिर पूरी तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी होने जैसी भयानक घटनाएं हो सकती हैं। और इसीलिए हमारा चौथा पॉइंट बहुत क्रूशियल हो जाता है, वो 5 चीजें जो आपको कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये रूल एकदम गांठ बांध लीजिए। किसी भी एआई से बात करते वक्त ये 5 चीजें बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। पहली, आपकी पर्सनल ईमेल, पासवर्ड या ओटीपी। दूसरी, कोई भी बैंकिंग डिटेल या क्रेडिट कार्ड की जानकारी। तीसरी, आपके सरकारी आईडी जैसे आधार, पैन या पासपोर्ट नंबर। चौथी, आपकी कंपनी का कोई भी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा। और 5वीं, किसी दूसरे इंसान की पर्सनल डिटेल। हमेशा याद रखिए, एआई कोई आपका जिगरी दोस्त नहीं है जो आपके राज छुपा कर रखेगा। वो बस एक मशीन है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के 5 तरीके। खुद को और अपने डेटा को सेफ रखने के लिए ये 5 सिंपल स्टेप्स अपनाएं। स्टेप 1, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, तुरंत अपनी सेटिंग्स में जाएं और चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग फीचर को ऑफ कर दें। स्टेप 3, एआई जो भी अहम जानकारी दे उसका खुद से मैन्युअली फैक्ट चेक जरूर करें। स्टेप 4,
हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप ही यूज करें। और स्टेप 5, किसी भी अनजान ब्राउजर एक्सटेंशन या फालतू पॉपअप से एकदम दूर रहें। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, वो सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है, क्या चैट जीपीटी सुरक्षित है? अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो बैकएंड पर सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम भी हो रहा है। इसके लिए कड़े डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी नियम लागू किए गए हैं। साथ ही मजबूत कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और एक्सपर्ट्स के जरिए मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है। कंपनी लगातार बेहतर यूजर कंट्रोल्स और नए सिक्योरिटी अपडेट्स भी ला रही है। इन सब प्रोटोकॉल्स का बस एक ही मकसद है, खतरों को जल्द से जल्द फिक्स करना और एक ज़्यादा जिम्मेदार प्लेटफॉर्म तैयार करना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो सब कुछ याद रखे, तो फिर डेटा पर असली कंट्रोल किसका है? देखिए, एआई निसंदेह एक बेहद शक्तिशाली और काम का टूल है, लेकिन इसकी असली सुरक्षा हमारे और आपके हाथों में है, यानी इसके जिम्मेदार इस्तेमाल पर। इस एआई के दौर में स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ टूल चलाना आना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उसे क्या नहीं बताना है।